जय माता दी भक्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सबकी झोलियां खुशियों से भर दे, सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। नवरात्रों के पूरे व 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये दिन माता के शक्ति के दिन होते हैं। इन 9 दिनों का संबंध हमारे 9 ग्रहों से है। मुख्य रूप से 2 नवरात्रे होते हैं, एक चैत्र नवरात्रे, दूसरे शारदीय नवरात्रे। विधि लगभग दोनों की सेम होती है। तो आज मैं आपको शारदीय नवरात्रे की पूजा विधि बताऊंगी और सिखाऊंगी। शारदीय नवरात्रों में पार्थिव माता के पूजन का विशेष महत्व होता है। कई लोग सांझी माता लगाते हैं या फिर मिट्टी से खुद बना करके पिंडी के रूप में भी पूजन कर लेते हैं। तो यदि आप पार्थिव मूर्तियां नहीं बना पाए हैं माता की या पिंडी नहीं बना पाए हैं, तो आप इस प्रकार से फोटो या तस्वीर रख सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं माता की। और चौकी आपको पूरब दिशा की ओर लगानी होती है। तो देखिए, चौकी जहाँ पर आपने पूजन करना है उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, साफ सुथरा कर लें, गंगा जल छिड़क लें। और यह पूजन सुबह में स्नान आदि कार्य से होकर के पहले द्वार का पूजन करें, उसके बाद मंदिर में आकर के पहले सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद हमें करनी होती है चौकी का सजावट। आप इस पहले सजावट कर लें, उसके बाद कलश की स्थापना करें। तो चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें और इस तरह से जल, गंगा जल डाल करके लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी, दूर्वा, ये सभी चीजें डाली जाती हैं। आप यहाँ पर हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। उसके बाद पंच पल्लव लगाया जाता है। आप यहाँ पर आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। उन्हें अच्छे से प्रकार से टीका लगा ले और एक पूर्ण पात्र रख ले अक्षत का। और ये जो जटा वाला नारियल है, इसका मुख आपने पूजा करने वाले के सामने रखना है और उसके ऊपर चुनरी और कलावा लपेट करके रख दें। तो ये हो गई हमारी कलश की स्थापना। मैंने माता की फोटो फूलों के आसन पर रखा है और गणेश जी को भी स्थापित किया है। दीपक की भी स्थापना कर ली है, धूप दीप की। जो ज्वारे बोए थे उसका भी पात्र हमने चौकी पर रख लिया है। जल, गंगा जल मिले पानी से, जल से हम पुष्प की मदद से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। भक्तों, शारदीय नवरात्रि अश्विन मास यानी कि कुवार मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाए जाते हैं। तो अग्निदेव का ध्यान करते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप यहाँ शुद्ध देसी घी का अखंड दीपक भी जला सकते हैं। यदि आप अखंड दीपक नहीं जलाते तो नॉर्मल दीपक आप जला सकते हैं, छोटा सा। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, चंदन से रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद जनेऊ अर्पित करेंगे और वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। इत्र जरूर से लगा दे। भक्तों, गृहस्थियों के लिए इससे उत्तम कोई व्रत हो ही नहीं सकता है। इन व्रतों को करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि घर में आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दिया है। जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप अर्पित कर दे। उसके बाद हम माता का तिलक करेंगे और उनके वाहन शेर का पूजन करेंगे। फोटो में 9 देवियां हैं, 9 देवियों का भी पूजन इस प्रकार से हम कर लेंगे, तिलक कर देंगे। और पूजन के दौरान जय माता दी जरूर से बोलें और कुमकुम से तिलक लगा देंगे सभी को। जो उंगली में आपका सिंदूर बच जाता है वो आप अपने चूड़ी पर लगा लें या फिर अपने मांग में सजा लें। इस बात का ध्यान रखें, इधर उधर साफ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। भक्तों, घर की बुरी शक्तियों का नाश होता है। पूरे घर में 9 दिन तक नवरात्र में किए जाने वाले हवन, जिसे आप अग्यारी कहते हैं, उससे हमारा घर पूरा सुगंधित रहता है। माता को हम गेंदे का माला पहना देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर खुले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माता को लाल चुनरी अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और प्रेम पूर्वक
आराम से इस पूजन को करें। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ नवग्रह। नवग्रह मैंने यहाँ चावल की छोटी छोटी ढेरी लगाई है 9 जगह है। अगर आपके पास नवग्रह का यंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चावल से इस प्रकार से ढेरी बना लें, उसके ऊपर सुपारी रख लें, तो ये हमारी नवग्रह की स्थापना हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो नवरात्र से एक दिन पहले पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें, मुख्य द्वार की भी साफ सफाई कर लें, और भक्तों सबसे पहले दहलीज का पूजन करें, और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है। फिर व्रती को घर में आकर के आप ये मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं, और अलग से इस प्रकार से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो नवग्रह को चंदन से कुमकुम से तिलक कर देंगे। भक्तों जो भी व्रत करें उन्हें लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। मैं वस्त्र के बारे में भी बताऊंगी कि हमें पूरे नवरात्रि में 9 दिनों तक किस किस रंग के वस्त्र पहन करके पूजन करना चाहिए। वरुण देव का भी पूजन कर लेंगे इस प्रकार से। भक्तों अक्षत अर्पित कर देंगे। ये मैं आपको पहले दिन की सुबह की पूजा दिखा रही हूँ। पहले नवरात्र में जो पहला दिन होता है सुबह के समय में थोड़ा समय यानी टाइम ज़्यादा लग जाता है। जब सारी सामग्री इकट्ठी हो जाती है तो बाकी दिनों में कोई समस्या नहीं आती है। तो उसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे अच्छी प्रकार से, जो भी आपके पास हो, और हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। उसके बाद इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। यहाँ पर नवग्रह को भी हम यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर देंगे, वरुण कलश को भी यहाँ पर अर्पित कर देंगे। और मैंने जो ज्वार का पात्र बोया है उसमें मैंने पहले से ही लगाया हुआ है वस्त्र रूपी कलावा, और माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। दीपक का भी पूजन करते हुए चलेंगे। जल का लोटा हम भोग के लिए रखेंगे, इस प्रकार से छुआ करके हम यहीं चौकी पर ही रख देंगे। तो पूजन के दौरान आप जय माता दी जरूर से बोलें, और ऋतु फल जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग लगा दें, और साथ में आप माता रानी का ध्यान जरूर से करें। आप चाहे तो मंत्र भी बोल सकते हैं। भोग में आप यहाँ पर 2 लौंग और बताशे का भोग जरूर से लगाएं। आप चाहे कोई भोग लगाएं या ना लगाएं, लौंग बताशे का भोग अवश्य रूप से लगाएं। आप यहाँ पंचमेव का भी भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मखाने का भोग लगा रही हूँ। भोग वही लगाएं जो आप व्रत में भी खा सकें। तो इस प्रकार से हमें भोग लगाना है, और हमें पान का भी भोग लगाना है माता को मुख शुद्धि करने के लिए। लौंग, इलायची, सुपारी और साथ में एक बताशा रखा है। आप चाहे तो यहाँ मिश्री भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से माता को छुआ करके हम यही सामने रख देते हैं। माता को बोलते हैं भोग स्वीकार करो। उसके बाद अबीर गुलाल अर्पित जरूर से करें। पूजा में विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सभी कर सकते हैं भक्तों, स्त्री, पुरुष, बच्चे, कुंवारी, लड़कियां, लड़के कर सकते हैं। जो विधवा स्त्री पुरुष होते हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। नवरात्र के दिन बहुत ही विशेष होते हैं। तो मैं यहाँ पर सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो अष्टमी के दिन, नवमी के दिन अर्पित कर सकते हैं, या नवरात्र के किसी भी दिन बीच में अर्पित कर सकते हैं। पहले दिन भी आप अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर कुछ दक्षिणा जरूर से निकालनी चाहिए कि पूजा में रही जो भी कमी बेसी रह जाती है वो दक्षिणा से संपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है पहले दिन। तो और माता रानी हमें शक्ति प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या ना आए, और माता रानी हमें शक्ति प्रदान करती है। तो अक्षत साथ में पुष्प लेकर के हमें पहले दिन शैलपुत्री माता का व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो जो 9 देवियों के कथा है, कहानी है, वो मेरे चैनल पर है। वहाँ पर आप जाकर के कथा मेरे चैनल से सुन सकते हैं। तो जब हम कथा सुन लेते हैं उसके बाद अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, प्रार्थना क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। उसके बाद हमें करनी होती है एक छोटी सी अग्यारी, इसे हवन भी कहते हैं। मैंने यहाँ गाय का उपला सुलगा लिया है, नारियल का कुछ टुकड़ा रख लिया है, कपूर
रख दिया है। उसके बाद सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की, फिर नवग्रह के नाम की, फिर बाकी सभी देवी देवताओं के नाम की 5 आहुति घी की हम डालते हैं। इस प्रकार से आप चाहे तो हवन की समीधा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर घी ली है। घी में हम लौंग के जोड़े, पहले बताशे का भोग लगा देंगे इस प्रकार से घी में डिप करके। और यहाँ पर मैंने फूल वाली लौंग ली है। हमें 5 जोड़े लौंग के घी में डुबो करके लगाने होते हैं हवन में। ऐसा माना जाता है कि यदि हम लौंग बतासा इस तरह से अग्नि में आहुति डालते हैं तो ये सीधा भोग प्रसाद माता ग्रहण कर लेती है, क्योंकि माता का जो भोग प्रसाद है लौंग और बताशा ही है। तो इस प्रकार से आप उपला सुलगा ले, उसके बाद ही हवन करें। इसके लिए भी नवरात्र हमें जरूर से मनाना चाहिए। नवरात्र में बहुत ही विशेष रहता है ये छोटी सी अग्यारी, जिसे छोटा सा हवन भी कहते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडई विचे नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्र के दिन में पूरे 9 दिनों तक की कथा, आप पूरे 9 कथाएं जरूर से सुने। अंत में हमें करनी होती है कपूर से आरती। तो भक्तों, जो ये व्रत होता है 9 दिनों का नवरात्र का, ये फलाहारी व्रत होता है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। कोई भी व्रत हो मीठा ही व्रत किया जाता है। अगर स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता है तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल नमक नहीं खाना इस व्रत में है। और ये फलाहारी ही व्रत होते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैंने आपके साथ बहुत ही सरल विधि, पूजा विधि बताई है। तो इस प्रकार से हमें कपूर से आरती करनी है, अग्नि देवता की भी आरती करनी है, जो हमने छोटा सा हवन किया है इस प्रकार से। और यहाँ पर हम रख देते हैं और क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। उसके बाद हम जल से दीपक को, हवन को थोड़ा शीतलीकरण कर देंगे। उसके बाद हम सभी चीज़ों को 3 बार या 5 बार मिनस देंगे इस प्रकार से। तो मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद है, धूप दीप है, हवन है, आरती है, माता सहर्ष स्वीकार कर लेती है। हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे गलती के लिए कि माता हम बालक स्वरूप हैं आपके, जो भी पूजा में गलती रह गई हो, भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। तो भक्तों, ये थी बहुत ही सरल विधि नवरात्रि की पहले दिन की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।